सरना धर्म कोड के मामले में झारखंड दिशोम पार्टी हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। झारखंड दिशोम पार्टी का तर्क है कि हेमंत सरकार आदिवासियों को सरना धर्म कोड देने के पक्ष में नहीं है। झारखंडी दिशोम पार्टी के सुप्रीमो सालखन सोरेन ने जामताड़ा में पत्रकारों को बताया कि बिना राज्यपाल के सहमति के झारखंड सरकार ने केंद्र को सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव भेजा है। इससे संविधान के नियमों का उल्लंघन हुआ है और जानबूझकर हेमंत सोरेन सरकार ने इस तरह का कदम उठाया ताकि आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा की सरकार भी नहीं चाहती है कि आदिवासियों को अलग पहचान मिले। सालखन सोरेन ने कहा कि हमारी मांग है कि 2021 में होने वाले जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और इससे झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल पाए। लेकिन अगर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इसके प्रति संवेदनशील नहीं बनती है तो आदिवासी समाज सरना धर्म कोड से वंचित रह जाएंगे। झारखंड दिशोम पार्टी के सुप्रीमो सालखन सोरेन ने कहा कि अगर सरकार गंभीरता से काम नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में इन 4 राज्यों में आदिवासी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट। पूरे भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं। उनकी मांग है कि 2021 की जनगणना में उनकी जो प्रकृति पूजक धर्म है, जिसको हम लोग सरना धर्म के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हमारी मांग है आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि प्रदेशों में कि सरना धर्म कोड की मान्यता हम भारत के आदिवासियों को हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरह दी जाए। इस मामले पर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, लालू पार्टी सभी लोगों ने सहमति प्रदान की है। अब इस मामले पर पूरे देश में बीजेपी का नकारात्मक रवैया है। बीजेपी आदिवासी विरोधी काम कर रही है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और जेएमएम आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। इसका साक्षात प्रमाण अभी 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय खबर कागज में छपा है कि हेमंत सोरेन ने बिना राज्यपाल की सहमति, अनुमति, अनुशंसा के झारखंड विधानसभा में पारित सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को सीधे दिल्ली भेज दिया। यह भारत के संविधान का उल्लंघन है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको कहते हैं, अर्थात संसदीय प्रणाली का भी उल्लंघन है। तो देश संविधान से चलता है और इसलिए हमारी मांग है भारत के राष्ट्रपति से, झारखंड के राज्यपाल से कि हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त किया जाए अनुच्छेद 356 के तहत, चूँकि ये सरकार भारत के संविधान और संसदीय प्रणाली का उल्लंघन करती है और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, संसद के लिए, संविधान के लिए खतरे की घंटी है। तीसरी बात ये मैं कहना। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।